ये देखिए किस तरह से एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी ये इडली बनी है। सबसे आसान तरीका है, नो इनो नो सोडा फॉर्मूला। जी हाँ, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ये देखिए कितनी फ्लफ़ी बनी है। इस तरह से आप घर पर इजीली इडली बना सकते हैं। इडली का शेप देखिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सही से जानकारी मिल सके। ये देखिए मैंने आपको काट कर दिखा दी है। ये इस तरह से पूरी फ्लफ़ी होनी चाहिए। ये देखिए आधी बीच में से इसे मैंने काटी है। सॉफ्ट स्पॉन्जी बनी है एकदम। अब कैसे बनाना है बता देती हूँ। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये हमें चावल लिए है, ये स्पेशली इडली के चावल है। आप मार्केट में चले जाइए, दुकान में चले जाइए, सुपर शॉप में चले जाइए, उनको बताना है कि इडली के चावल चाहिए। ये इस तरह से आते हैं इडली के चावल। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं, मोटे से हैं। इससे इडली बहुत अच्छी बनती है। अगर आपके पास ना हो तो आप बासमती चावल ले सकते हैं। बासमती चावल की भी इडली अच्छी बन सकती है। और ये है उड़द की दाल। इस कटोरी से मैंने इसे नापा है। 4 कटोरी मैंने चावल लिए हैं। और ये 1 कटोरी जो है ये जो 1 कटोरी उसमें आधी कटोरी ये दाल ली है मैंने। ये उड़द की दाल है, आधी कटोरी उड़द की दाल और 4 कटोरी चावल। जी हाँ, यही रेशो रखना है। बहुत अच्छी इडली बनती है और जो है बिल्कुल भी उसमें जो है स्मेल नहीं आती है उड़द दाल की। हमें आधी कटोरी ही उड़द की दाल लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। चावल आप अच्छे से देख लीजिए वीडियो में। इन्हें साफ़ कर लेना है और फिर 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लेना है। ये देखिए दाल मैंने भिगोने के लिए डाल दी है। अब दाल को भी 1-2 बार धो लेना है। ज़्यादा पानी डालना है। लोग क्या करते हैं, कम पानी डालते हैं, इसलिए वो भीगते नहीं हैं। मैंने 3 पानी से इसे धो लिया है अच्छे से। इसमें ऊपर पानी आप देख सकते हैं, साफ़ पानी है। चावल के ऊपर 2 इंच पानी, इतना पानी हमें डालना है ताकि चावल अच्छे से भीगेंगे। चावल अच्छे से भीगेंगे तो अच्छे से पीस जाएंगे। अच्छे से पीसेंगे तो इडली बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए चावल के ऊपर 2 इंच मैंने पानी डाला है। दाल में भी हमें बहुत सारा पानी डालना है, अच्छे से पानी डालना है ताकि दाल अच्छे से भीग जाए। दाल चावल अच्छे से भीगेंगे तो वो अच्छे से उसका पेस्ट बनेगा मिक्सर में और अच्छी इडली बनेगी। ये एक फॉर्मूला है कि दाल चावल में आप अच्छा पानी डालें ताकि वो अच्छे से पिस जाए। ये देखिए मैंने दाल पीस ली है। हमें एकदम सॉफ्ट क्रीमी दाल पीसनी है। जितना हो सके बारीक हमें दाल को पीस लेना है। पहले हमें मिक्सी जार में दाल को पीस लेना है, उसके बाद जो है हमें चावल पीस लेने। ये देखिए कितने अच्छे से चावल पीस गए हैं, क्योंकि हमने इसे अच्छे से भिगो कर रखा था, ज़्यादा पानी डाला था, इसलिए पेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप कम पानी डालेंगे या कोई भी चावल इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे से पीस नहीं पाएंगे। हो सके तो आप बहुत अच्छे से पानी डालिएगा भिगोने के लिए। ये देखिए अब जो है मैं सारे चावल और दाल पीस लेती हूँ और फिर इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से जो है मैंने मिक्स कर लिया है। ये देख सकते हैं आप सारा मिक्स कर लीजिएगा। फिर उसे 2 अलग अलग बर्तनों में जो है निकाल लीजिएगा ताकि वो फूल कर अच्छे से आ जाए। फूलने के लिए जगह होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से फूलता है। ये देखिए मैंने 2 अलग अलग बर्तनों में इसे निकाला है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। 2 इंच ऊपर जगह रहनी चाहिए। ये देखिए इसे ढककर रख देना है हमें रात भर। ये देखिए ये अच्छे से फूल आया है। साइड में इसमें पानी भी आया। ये देखिए बुलबुले आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से साइड में पानी आ गया है। इसका मतलब ये अच्छे से फूल गया है। गर्मियों के दिनों में बहुत ही अच्छे तरीके से इडलियाँ बनती है। आप फिर कोई भी चावल इस्तेमाल करें, लेकिन हो सके तो इडली के चावल ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए आधा इंच या 1 इंच के आसपास ही जो है बर्तन में कम रह गया है, मतलब 2 इंच के आसपास ये फूल कर ऊपर आ गया है। फूलने के लिए जगह रहेगी बर्तन में तो अच्छे से फूल कर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप अच्छे से जान लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ये पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। चम्मच से इस तरह से वो दिखना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक डालेंगे हम इसमें। ये देखिए मैंने नमक ले लिया है। हम इसमें आधा चम्मच के आसपास नमक डालेंगे। मैंने 2 अलग अलग बर्तनों में लिया था, इसलिए इस बर्तन में जितना है उसके लिए आधा चम्मच नमक। और फिर नमक डालने के बाद और कुछ नहीं डालना है, ना सोडा डालना है, ना इनो डालना है। इतने में ही ये बहुत अच्छे से फूल कर आ जाएंगी। और इडली बहुत हेल्दी होती है और हमें इसे हेल्दी ही रखना है। ये देखिए ये इडली का स्टैंड है, इडली का मोल्ड है। हमें इसे ग्रीस कर लेना है, मतलब हमें इसे ऑयल लगा लेना है। ये देखिए मैंने इसे ऑयल लगा लिया है अच्छे से। अब मैं इसमें इडलियाँ डाल लेती हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ये देखिए इस तरह से जो ये छेद है, ये छेद हमें
एक के ऊपर एक नहीं रखने हैं, हमें इसे तिरछा रखना है। ये छेद छेद के ऊपर इडली, इडली के ऊपर छेद, इस तरह से, ताकि अच्छे से जो है स्टीम मतलब भाप ऊपर तक जाए और हर एक इडली अच्छे से पक जाए और फूल जाए। हमें इसे स्टीम करना है, मतलब हमें इसे भाप देनी है। ये जो है मेरा इडली स्टैंड कुकर में रखने वाला है, इसलिए मैं इसे कुकर में रखती हूँ। ये देखिए मैंने इसे कुकर में रख दिया है। कुकर में रखने के बाद जो है हमें कुकर की सीटी निकाल लेनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी इडली स्टैंड वाला कुकर हो या अलग से इडली का बर्तन हो तो आप उसमें इडली बना सकते हैं। हमें इसमें 15 मिनट के आसपास हमें इडली बनाए रख देनी है। ये देखिए अभी होते रहेगा, हमें इसमें सीटी नहीं लगानी है, ये याद रखना है। नीचे पानी डालना है और पानी की भाप के ऊपर इडली हमारी पक जाएंगी। अब देखते हैं, ये देखिए हो गई है इडलियाँ, 15 मिनट में ही हो जाती है। ये देखिए कितनी फूल कर डबल हो गई है, लेकिन हमें इसे गर्मा गर्म नहीं निकालना है। बाहर निकालने के बाद हमें इन्हें थोड़ा ठंडा होने देना है ताकि वो अच्छे से निकल पाएंगी। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये थोड़ी देर बाद अपने आप छूटने लगती है, लेकिन हमें जल्दी होती है और भी इडलियाँ करनी होती है, तो इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देना है ताकि ये अच्छे से निकल आए। ये भी एक टिप है जो अच्छी इडलियाँ बन सकती है। इससे मैंने बहुत सारी टिप्स आपको दे दी है, इससे आपकी इडलियाँ भी फूली फूली बनेंगी और बिना सोडा बिना इनो कि आप हेल्दी इडलियाँ खा सकते हैं। ये देखिए इडली का साइज़ देखिए आप, सिर्फ 2 सोडा, कोई सोडा नहीं डाला है, कोई इनो नहीं डाला है, सिर्फ नमक। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। आप सादा ही इन्हें खा सकते हैं, उठाकर मुंह में डाल लीजिए, इतनी टेस्टी है कि पूछिए ही मत। ये देखिए किस तरह से फूल गई है, बहुत ही अच्छी है। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, सांभर के साथ कर सकते हैं, इमली चटनी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो है सारी बना ली है मैंने। ये देखिए मैंने इसे सांभर के साथ बनाया है। आप सांभर बना सकते हैं, ढेर सारी सब्जियां होती है इसमें, दाल होती है, बहुत ही हेल्दी एक प्रोटीन वाला जो है ये दाल होती है, एक तरह की दाल ही होती है, लेकिन इसे हम सांभर कहते हैं। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, नारियल चटनी के साथ खा सकते हैं, अलग अलग तरह की चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी इडलियाँ बना ली है, कितनी अच्छी तरीके से फूल गई है, कितनी अच्छे से ये हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने एक बर्तन में जितना आप जो था उसकी ये बनाई हुई है। एक बार में मेरी 24 इडलियाँ बनती है। आपकी इडली स्टैंड के ऊपर है कि किस तरह से बनानी है। ये देखिए कितनी फ्लफी है। धन्यवाद।